गुरुवार व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनते हैं देव गुरु बृहस्पति की कथा। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से जीवन में धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान बताया गया है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य को प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थीं। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम वैसे ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 रविवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार अपना जीवन वह व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ खाने के लिए ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास पहुंच गई। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी के आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात कही। अपनी बहन को यह सारी बात उसने बताई। रानी की बहन कहती है, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा
तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करने चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए। व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए और पीला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुईं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन उसने ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगीं। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले ही इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें सारा धन नष्ट कर दिया। इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम इसे आलस्य में न गवाओ। तुम्हें फिर से आलस्य नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटकर उसे स्वयं ग्रहण करना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय।